Hi everyone, this is Victor Bhardwaj and welcome to lecture 2 of Exponents and Parts. तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। करेक्ट। तो ये बात होगी लेक्चर 1 की। अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर 2 में। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर इस टॉपिक की बात करें, मतलब इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। करेक्ट। मतलब एक्सपोनेंट्स की जितनी भी लॉज हैं उन सारे लॉज को आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। करेक्ट। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि जो लॉज हैं एक्सपोनेंट्स की वो क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो एक्सपोनेंट की जो फर्स्ट लॉ आ जाती है वो है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। करेक्ट। ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n ये हो जाती है ए पे पावर m प्लस n। ठीक है, ये चीज हो जाती है ए पे पावर m प्लस n। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा ये इसमें गौर फरमाते हैं कि होता क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो a है ये a क्या हो जाती है, a इसकी बेस हो जाती है, और ये जो m है m इसकी एक्सपोनेंट हो जाती है। एक्सपोनेंट मतलब पावर। करेक्ट। तो इसमें जैसे कि ये जो a है ये बेस हो गई और इसकी जो m है ये इसकी एक्सपोनेंट हो गई। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि a जो है नेक्स्ट वाले टर्म में वो इसकी बेस हो जा रही है और जो n है ये n इसकी एक्सपोनेंट हो जा रही है। करेक्ट। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग गौर फरमा सकते हैं कि जो a है a इसकी बेस हो जा रही है, तो इसमें ये जो a है ये कॉमन है। ठीक है। तो होता क्या है कि व्हेन बेसेस आर इक्वल, ठीक है, तो उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो ऐड हो जाती है। मतलब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसेस यहाँ पे इक्वल थी तो इसकी जो यहाँ पे एक्सपोनेंट निकल के आई वो एक्सपोनेंट ऐड हो गई। तो यही चीज होती है फर्स्ट हमारे इस लॉ में। ठीक है, मतलब व्हेन बेसेस आर इक्वल एक्सपोनेंट्स आर एडेड। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लॉ थी। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ में आते हैं, ए पे पावर m डिवाइडेड बाय ए पे पावर n। ठीक है, अब हम लोग इसमें गौर फरमाते हैं कि व्हेन बेसेस आर इक्वल और जब इन दोनों चीजों को डिवाइड की जाए तब क्या होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब बेसेस इक्वल होती है और जब डिवाइड की जाती है तब इसकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एज यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 7 ऑल्सो, आपने प्रीवियस क्लास में भी ये चीज पढ़ी होगी कि जो बेसिस इक्वल होती है एंड जब उसे सब्ट्रैक्ट की जाती है तो उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये चीज थी a पे पावर m डिवाइडेड बाय a पे पावर n, तो ये चीज क्या होगी a पे पावर m माइनस n। ठीक है, अब हम लोग थर्ड लॉ में आते हैं। ठीक है, जो हमारी थर्ड लॉ है, ठीक है, थर्ड लॉ है कि a पे पावर माइनस m। ठीक है, ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस की थी कि a पे पावर जब माइनस n हो जाएगी तब इसकी जो ये लॉ आएगी वो आएगी a बाय a पे पावर m। करेक्ट, ये लॉ आएगी। मतलब जब फॉर एग्जांपल बेस यहाँ पे a थी और इसकी जो एक्सपोनेंट थी वो नेगेटिव फॉर्म में थी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे माइनस m ये नेगेटिव हो जा रही है, तो इसमें होगा क्या कि इसकी जो लॉ आएगी वो ये हो जाती है 1 बाय a पे पावर m। करेक्ट, ये इसकी लॉ हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो a पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। करेक्ट, a पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाती है क्योंकि एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। करेक्ट, इसलिए a पे पावर 0 इज 1। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पे गौर फरमाते हैं। नेक्स्ट हमारी लॉ है a बाय b। ठीक है, a बाय b पे अगर इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो, मतलब a बाय b इसकी बेस है और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो दैट इज माइनस m, मतलब इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में है। तो जब एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगी तब होता क्या है कि इसके जो बेस है, ठीक है, जैसे कि a बाय b ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में होगा क्या कि इसकी जो लॉ आएगी ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगी, मतलब b बाय a टू द पावर m। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये चीज क्या थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो a बाय b एक फ्रैक्शन फॉर्म में थी। ठीक है, और इसकी जो एक्सपोनेंट थी वो नेगेटिव फॉर्म में थी। तो जब एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में हो गई तो जो इसकी लॉ आएगी वो हो जाएगी b बाय a टू द पावर m। मतलब इसमें हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जो अगर कभी बेस अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगी
तो बेस अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगी और उसकी अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसकी जो रिजल्ट आउटकम आएगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। करेक्ट, ये चीज हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट अपने लॉ की ओर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग लॉ की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट लॉ है ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m। ठीक है, अब ये चीज है तो लाइक जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी बेस है वो a है और b है। लाइक बेसेस तो इक्वल नहीं है, लेकिन इसकी जो पावर है पावर इक्वल है। तो इसकी जो लाइक लॉ आएगी वो हो जाएगी ए बी टू द पावर m। करेक्ट, ये इसकी लॉ हो जाएगी। अब ये लॉ कैसे आई इसमें हम लोग थोड़ा गौर फरमाते हैं। लाइक जैसा कि आप देख सकते हो कि इन दोनों की जो एक्सपोनेंट है मतलब पावर है वो m है और m दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इसकी जो लॉ आएगी वो a इंटू बी टू दी पावर m हो जाएगी। करेक्ट, तो ये चीज हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट एक और देखते हैं लॉ जो है इसमें, लाइक a बाई बी टू दी पावर m। ठीक है, a बाई बी टू दी पावर m ये चीज है। तो इस चीज को अगर हम लोग लॉ में अगर इसके मतलब ये रिवर्स फॉर्म में है, इसको अगर हम लोग लिखे तो ये चीज कैसे हो जाएगी, a पे पावर m बाई b पे पावर m। करेक्ट, ये चीज हो जाएगी कि a पे पावर m बाई b पे पावर m। ठीक है, अब हम लोग अपने लास्ट लॉ की ओर आते हैं, दैट इज अब हमारी जो लास्ट लॉ है ये हमारी होगी a पे पावर m, ठीक है, ब्रैकेट टू द पावर n। ठीक है, ये हमारी लॉ है। तो इसमें क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी जो बेस है, पहले हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। लाइक इसकी जो बेस है ये a टू द पावर m है। ठीक है, तो m के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो m के रिस्पेक्ट में a इसकी बेस हो गई। करेक्ट, और अगर हम लोग n की रिस्पेक्ट की में अगर हम लोग बात करें तो n के रिस्पेक्ट में ये पूरी बेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी लॉ क्या निकल के आएगी, इसकी लॉ हो जाएगी a पे पावर m इंटू n। ठीक है, ये इसकी लॉ निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यही चीज है फ्रेंड्स। तो लाइक यही टोटल आपको 8 फॉर्मूलेज या 8 लॉज आप कह सकते हो, 8 लॉज आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से इसे रिकॉल करते हैं एंड रिकैप में हम लोग समझते हैं कि इन सारे लॉज में क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाइक जब बेसेस इक्वल होंगे एंड जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी। ठीक है, मतलब व्हेन बेसेस आर इक्वल एंड व्हेन बोथ आर मल्टीप्लाइड देन द एक्सपोनेंट आर एडेड, मतलब वो उसकी जो एक्सपोनेंट थी पावर थी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि व्हेन बेसेस आर इक्वल, लाइक जैसे कि बेसेस आर इक्वल तो उसकी एक्सपोनेंट अगर वो डिवाइड हो रही है और बेस अगर इक्वल है तो उसकी एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइक जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n, तो ये चीज क्या हो गई, a पे पावर m माइनस n। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि a पे पावर माइनस m, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी जो बेस है ये a है और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव फॉर्म में मतलब माइनस m है, तो इसकी रिजल्ट क्या आ जाएगी, इसकी रिजल्ट होगी 1 अपॉन a पे पावर m। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाती है, जैसा कि हमने इस चीज को प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी इस वाले में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं a पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि एज वी नो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं a बाई बी टू द पावर माइनस m। अब जब होता क्या है कि कोई भी बेस अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होती है और अगर उसकी जो पावर है वो नेगेटिव फॉर्म में होगी तो वो जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे a बाई बी थी वो b बाई a हो गई और इसकी जो नेगेटिव फॉर्म में जो ये इसकी पावर थी वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बस यही है। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि a पे पावर m इंटू बी पे पावर m। तो जैसा कि आप यहाँ पे गौर फरमा सकते हो कि इसकी जो पावर थी मतलब इसकी जो पावर है वो पावर क्या है, इक्वल है, लेकिन बेसेस डिफरेंट है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो बेस है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पावर कॉमन है तो पावर को मैंने कॉमन ले लिया, तो इसलिए इसकी जो लॉ आती है वो b आ जाती है, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर m। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइक यहाँ पे क्या है a बाई बी टू द पावर m,
अब a बाई बी टू द पावर m है, तो इसमें होगा क्या कि लाइक यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि पूरे ब्रैकेट में मतलब a बाई बी टू द पावर m है, तो इसमें होगा क्या कि वो दोनों में पावर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे m कॉमन है, तो इन दोनों में पावर आ गई। अब हम लोग अपने लास्ट लॉ की ओर आते हैं। तो लास्ट लॉ जो है हमारी दैट इज a पे पावर m टू द पावर n, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि इसमें a टू द पावर m इंटू n हो जाएगी। क्यों? जस्ट बिकॉज ये दोनों चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि ये दोनों चीज तो पावर है, लाइक ये a की पावर है और ये n ये पूरी की पावर है। तो होता क्या है कि जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होती है, वो एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है। तो बस फ्रेंड्स यही कुछ लॉज थे, लाइक टोटल 8 लॉज हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है, फर्स्ट में। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर आप याद कर लोगे तो आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बहुत इजी होगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आप ये सारे जितने भी लॉज हैं, ये सारे लॉज को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, जिसमें आपको आने वाले आगे क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको ये लिखने का मन है देन आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक मजेदार सी क्लैरिटी मिलेगी, करेक्ट। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हम लोग अब सॉल्व करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस सारे उन लॉज के ही बेस में होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन में है कि 3 टू द पावर -2, करेक्ट। तो 3 इसकी बेस हो जा रही है और -2 ये इसकी एक्सपोनेंट हो जा रही है। तो लाइक जैसा कि हम लोग इसे अभी मतलब कुछ देर पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की कि लाइक इसकी जो लॉ होती है, लाइक किसी भी की अगर एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव फॉर्म में होती है, तो लाइक जैसा कि इस लॉ को अभी मैंने डिस्कस किया कि a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर m, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में करेंगे। तो 3 टू द पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 बाई 3 टू द पावर 2, जस्ट बिकॉज ये इस फॉर्म में थी, करेक्ट। तो इसलिए ये इस फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे 1/3 की स्क्वायर है, तो 3 की स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी आंसर 1/9, करेक्ट। तो फ्रेंड्स कितनी इजीली हमारी ये आंसर निकल के आ गई। बस आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मतलब जो भी क्वेश्चन है वो किस लॉ में वो चीज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद आप इजीली कोई सी भी क्वेश्चन को, किसी भी तरह की क्वेश्चन अगर आएगी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसा कि इसमें हमारी आंसर आई 1/9। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या कि 1/2 टू द पावर -5, ठीक है। 1/2 टू द पावर -5 है। तो अभी मैंने एक लॉ डिस्कस की कि अगर किसी की बेस अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, ठीक है, मतलब किसी की बेस अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होगी लाइक a/b टू द पावर -m, ठीक है, और उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो नेगेटिव फॉर्म में होगी, तो इसकी जो बेस होगी मतलब जो बेस होगी वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। रेसिप्रोकेट मतलब ये चीज़ b/a हो जाएगी, b/a टू द पावर m, एंड इसकी जो लाइक एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लाइक जैसे कि ये हमारी क्वेश्चन थी, तो जो बेस है बेस रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो बेस को रेसिप्रोकेट कर देना है, तो 2 हो जाएगी ये चीज़, 2 टू द पावर 5, ठीक है। 2 टू द पावर 5 हो जाएगी ये चीज़, जस्ट बिकॉज अभी हमने ये चीज डिस्कस की कि जो एक्सपोनेंट होती है वो एक्सपोनेंट लाइक वो रेसिप्रोकेट हो जाती है उसकी बेस, और साथ ही साथ उसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ पहली बात की ये चीज़ रेसिप्रोकेट हुई इसकी बेस जस्ट बिकॉज की ये फ्रैक्शन फॉर्म में थी, और तो और साथ ही साथ इसकी जो एक्सपोनेंट थी वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। तो अब जो हमारी ये निकल के आई दैट इज 2 पे पावर 5, 2 टू द पावर 5 बोल सकते हो। तो अब 2 टू द पावर 5 क्या होगी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। ये हमारी हो जाएगी 2 पे पावर 5। तो बस इसे अब हमें सॉल्व कर लेनी है और उसके बाद हमारी आंसर आ जाएगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32, करेक्ट। तो 32 हमारी आंसर निकल के आ गई कितनी इजीली। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और उसके बाद आप भी किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी है कि लाइक जैसे कि फिर से हम लोग समझते हैं इसमें कि लाइक जैसे कि इस वाले क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या थी कि ये वाले क्वेश्चन में ये 3 टू द पावर -2 थी,
तो इसकी जो एक्सपोनेंट थी वो नेगेटिव फॉर्म में थी। तो आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि जो सारे लॉ है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो सारी लॉ हमने पढ़ी थी, लाइक जैसे कि यहाँ पे a टू द पावर माइनस m ये चीज़ हो जाती है 1/a टू द पावर m। तो ऐसे कर करके सारे लॉज को अगर आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हो तो किसी भी टाइप की अगर क्वेश्चन आएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजिली उसे सॉल्व करके आंसर ले आओगे। तो ऐसे ही करना है यार, ठीक है। तो अगर आपको मन हो तो आप लिख सकते हो इन दोनों क्वेश्चंस को एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि लाइक अभी हमने ये चीज़ देखी कि कैसे आप किसी क्वेश्चंस को इवेल्युएट कर सकते हो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट। सिंप्लीफाई करके साथ ही साथ उसे हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हो कि इन दोनों में जो इसकी बेस है वो बेस इक्वल है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस इक्वल होने के साथ साथ ये चीज़ डिवाइड हो रही है। तो लाइक जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले ये चीज़ डिस्कस की कि व्हेन बेसेस आर इक्वल, और जब वो चीज़ डिवाइड होगी तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगी, करेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाइक जैसे कि इसकी बेस इक्वल है तो इसकी पावर्स को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी 5 माइनस 8, करेक्ट। कि लाइक जैसे कि हमने अभी ये चीज़ डिस्कस की कि a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n, तो इसमें क्या होती है a पे पावर m माइनस n, ठीक है। a पे पावर क्या हो जाती है m माइनस n, क्योंकि जब कोई मतलब चीज़ डिवाइड होती है और उसकी जब बेसिस इक्वल होती है तो उसकी पावर्स माइनस हो जाती है, करेक्ट। तो ये चीज़ थी। तो हमारी क्या निकल के -4 टू द पावर 5 माइनस 8। तो बस हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। -4 5 माइनस 8 है तो ये चीज़ -3 हो जाएगी, करेक्ट। तो बस अब इसे हमें सॉल्व कर देना है। तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव फॉर्म में है तो ये चीज़ क्या निकल के आ जाएगी 1/4 टू द पावर 3, करेक्ट। 1/4 टू द पावर -3, क्योंकि ये चीज़ अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि लाइक किसी भी नंबर पे लाइक a पे पावर -m होगी तो इसकी रिजल्ट क्या आ जाएगी, लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो a/a पे पावर m ये चीज़ आ जाएगी कि किसी की भी बेस की पावर अगर नेगेटिव में होगी तो उसकी जो रिजल्ट आएगी वो 1/a पे पावर m हो जाएगी, मतलब, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब इसे हमें सिंप्लीफाई कर देनी है ये -4 में, तो हम लोग करेंगे। तो -4 टू द पावर 3 है तो -4 टू द पावर 3 मतलब -4 इंटू -4 इंटू -4, ठीक है। ये चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई हो जा रही है जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्यूब है, मतलब टू द पावर 3 है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हम लोग करते हैं 1 या 3 टाइम्स में है तो 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 दैट इज 64, करेक्ट। और ये 3 टाइम्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो 3 टाइम्स अगर सब्ट्रैक्शन हो गई तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब -64 आर आंसर। तो अगर आंसर की बात करें तो हमारे आंसर निकल के आ गए 1/-64, करेक्ट। तो ये हमारी कितनी इजीली आंसर निकल के आ गई। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार पढ़ के देखते हैं हम लोग कि 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -10 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 टू द पावर -5। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि लाइक इसमें आप देख सकते हो कि इसकी बेस इक्वल है, 3 दोनों में है और ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है। तो जब बेसेस इक्वल हो और जब डिवाइड हो तो उसकी एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाती है, करेक्ट। तो इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसकी जो पावर है तो -7 -10 हो जाएगी, करेक्ट, इंटू 3 टू द पावर -5। ये चीज़ कैसे हुई, अभी हमने ये चीज़ को डिस्कस किया कि a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n जब हो जाएगी तब इसकी जो रिजल्ट आउटकम आती है वो a पे पावर m माइनस n आती है। बेसेस इक्वल होगी उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जब डिवाइड होगी, करेक्ट। तो इसमें हम लोग गौर फरमाते हैं। तो इसमें क्या 3 टू द पावर -7 -10। तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये माइनस और अंदर की माइनस ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगी क्योंकि माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 टू द पावर -7 + 10 है तो क्या हो जाएगी 3 टू द पावर 3, करेक्ट, इंटू 3 टू द पावर -5, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि लाइक फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो बेस है वो बेस इक्वल है और ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने अभी ये चीज़ डिस्कस की लॉ में कि व्हेन बेसेस आर इक्वल और जब वो मल्टीप्लाई होगी तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगी, करेक्ट। तो ये चीज़ ऐड हो जाएगी 3
प्लस माइनस 5, करेक्ट। ये लॉ क्या थी, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, दैट इज ए पे पावर m प्लस n, करेक्ट। ये लॉ थी कुछ हमारी, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले ये चीज को डिस्कस की। अब हम लोग देखते हैं 3 टू द पावर 3 प्लस माइनस 5 ये है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 3 टू द पावर 3 माइनस 5, तो ये चीज़ हमारी निकल के आ जाएगी 3 टू द पावर माइनस 2, करेक्ट। 3 टू द पावर माइनस 2 हमारी निकल के आ जाएगी, तो 3 टू द पावर माइनस 2 मतलब ये चीज़ हो जाएगी 1/3 टू द पावर 2। ये चीज़ कैसे हुई, लाइक जैसे कि अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि एनीथिंग टू द पावर इज नेगेटिव, तो ये चीज़ हो जाती है 1/a पे पावर m, ठीक है। ये लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ आ गई। 3 टू द पावर माइनस 2 कैसे हुई, इस लॉ के अकॉर्डिंग 3 टू द पावर माइनस 2 हो गई 1/3 टू द पावर 2, करेक्ट। ये चीज़ हो गई। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, 3 की स्क्वायर हो जाती है 9, तो 1/9 हमारी आंसर निकल के आ गई, करेक्ट। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है यार, और उसके बाद आप भी बहुत ईजिली आंसर फाइंड कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी है कि इसमें लाइक जो लॉज है, और लॉज के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो इसकी लाइक पावर्स है, ठीक है, कि कहीं पे एडिशन हो रही है, कहीं पे सब्सट्रैक्शन हो रही है, तो आपको इंटीजर्स के लॉ को भी अच्छे से रखना है। लाइक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ थी माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गई। तो आप क्वेश्चंस को बनाते टाइम ये सारे कुछ सिली मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आएगी जब आप एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको ये लिखना हो तो आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिससे आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे किसी भी मतलब क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड की जाती है, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें हमें करना क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन में अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस अब इसके हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसमें है, हम लोग ये देखते हैं, ये क्वेश्चन में है कि 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, लेकिन इसकी बेसिस इक्वल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग कि जब भी बेस इक्वल नहीं होगी तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको बेस इक्वल करने की। तो लाइक जैसे कि आप देख सकते हो कि 4 है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर ऐसे अगर बात की जाए तो 4 को हम लोग 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि 2 टू द पावर 2 कैसे, क्योंकि 2 टू द पावर 4 हो जाती है, तो इसलिए 2 के पावर में हम लोग 2 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, करेक्ट। तो इसको मैंने इसलिए ऐसे किया जस्ट बिकॉज कि बेस को इक्वल करने के लिए। तो बेस इक्वल होगी तो सॉल्व करने में ईजी होगी, सॉल्व करने में ईजी होगी तो आंसर अच्छे से आएगी, करेक्ट। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि लाइक जैसे कि इसमें, तो अब इसकी जो बेस है ये इक्वल है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐड होने से पहले हम लोग इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पे पावर -1 इंटू 2 पे पावर -2, क्योंकि 2 इंटू -1 हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने ये लॉ पढ़ा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2, करेक्ट। अब हम लोग अपने लॉ को यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे कौन सी लॉ यहाँ पे ऐड हुई, आप यहाँ पे देख सकते हो कि a पे पावर m इंटू ए पे पावर n, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, a पे पावर m इंटू n, ठीक है, a पे पावर m इंटू n हो जाएगी इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी, करेक्ट। तो इसकी एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारी एक्सपोनेंट ऐड हो गई। अब ऐड कैसे हुई वो हम लोग लॉ देखते हैं। तो ऐड ऐसे हुई कि a पे पावर m इंटू ए पे पावर n, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, a पे पावर m इंटू n, ठीक है। ये चीज़ में हो जाती है कि जब बेस इक्वल होती है तब उसकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये चीज़ क्या हो गई, 2 पे पावर -1 प्लस -2, तो -1 और -2 क्या हो जाएगी, -3, करेक्ट, -3 हो जाएगी। अब हमारी इस जगह पे बात आई, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो बेस है वो इक्वल है और यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड हो रही है। तो जब बेस इक्वल होती है और जब 2 नंबर डिवाइड की जाती है तब उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बस इसे अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 पे पावर -3 माइनस -2, करेक्ट। तो ये चीज़ क्या निकल के आ जाएगी हमारी,
तो यहाँ पे ये चीज़ आप लॉ लिख सकते हो कि जो लॉ है ए पे पावर m डिवाइडेड बाय ए पे पावर n, दैट इज ए पे पावर m माइनस n, करेक्ट। ये लॉ हो जाती है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे है 2 टू द पावर -3 + 2, तो 2 टू द पावर -3 + 2, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, -2 + 3 है, तो 2 टू द पावर ये चीज़ हो जाएगी -1। क्यों -1 हो जाएगी? जस्ट बिकॉज यहाँ पे -3 और +2 है, तो -3 और +2 -1 हो जाती है। तो जो हमारी यहाँ पे निकल के आ रही है वो 2 टू द पावर -1 आ रही है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इसकी जब वैल्यू फाइंड करने की बात आ रही है तो इसको हम लोग पूरे अच्छी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइनल आंसर को। तो 2 टू द पावर -1 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, करेक्ट। अब 1/2 कैसे? क्योंकि a पे पावर -m ये हो जाती है 1/a पे पावर m, करेक्ट। तो ये लॉ अभी हमने जैसे कि पढ़ी, तो 2 टू द पावर -1 ये चीज़ होगी 1/2, करेक्ट। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपकी भी आंसर आ जाएगी। अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब क्या है कि इसमें दे रखा है कि 1/2 टू द पावर 2 प्लस 1/3 टू द पावर -3 प्लस 1/4 टू द पावर -2। अब इस क्वेश्चन में हमें करना है कि इसकी जो ऐड करके वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट। तो अब इसे करेंगे कैसे? तो लाइक जैसे कि हमने अभी एक लॉ डिस्कस की कि लाइक अगर किसी की बेस फ्रैक्शन फॉर्म में होगी और उसकी जो एक्सपोनेंट है, अगर किसी की बेस फ्रैक्शन फॉर्म में होगी और उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में है, तो उसकी जो बेस है वो फ्रैक्शन फॉर्म में वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, ठीक है। और रेसिप्रोकेट होने के साथ साथ उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो ये चीज हो जाएगी b/a टू द पावर m, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज क्या होगी, ये रेसिप्रोकेट होगी और तो और साथ ही साथ इसकी जो एक्सपोनेंट थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। तो हम लोग अब इसमें आते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज थी 1/2 टू द पावर 2, तो ये चीज क्या हो जाएगी 2 टू द पावर -2, करेक्ट। इसको मैं नीचे लिखता हूँ 2 टू द पावर -2, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगी, जस्ट बिकॉज आप देख सकते हो कि इसकी जो लाइक एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट होके 2 टू द पावर 2 प्लस यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि 1/3 टू द पावर -3 है, तो ये चीज रेसिप्रोकेट होके 3 टू द पावर 3 हो जाएगी, करेक्ट। प्लस 1/4 प्लस 1/4 -2 है, तो ये रेसिप्रोकेट होके इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 4 टू द पावर हम लोग 2 बोल सकते हैं, करेक्ट। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसकी अगर बात करें तो 2 टू द पावर 2, तो ये चीज 4 हो जाती है, करेक्ट। अब 3 टू द पावर 3 मतलब 3 टू द पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो 2 की स्क्वायर हो जाती है 2 इंटू 2 प्लस 3 की क्यूब हो जाती है 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 की स्क्वायर है, तो 4 की स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 2 4, करेक्ट, और 4 प्लस यहाँ पे 3 की क्यूब है, तो 3 की क्यूब क्या हो जाती है 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27, करेक्ट। और 4 इंटू 4 16 हो जाती है, करेक्ट। ये चीज़ हो जाती है। अब क्या करना है हमें, अब इसे सॉल्व कर देनी है, तो बस इसको ऐड कर देना है। 27 है, 16 है और 4 है, तो इसको मैं ऐड करता हूं, तो ये जो हमारी आंसर निकल के आ रही है दैट इज 47। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, करेक्ट। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे कि लाइक जो भी इसके लॉज है उन लॉज को आपको अच्छी तरीके से आपको इसमें बैठा लेना है दिमाग में कि लाइक जो भी क्वेश्चंस इसकी बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है यार, और उसके बाद आपकी भी आंसर बहुत इजीली आ जाएगी। तो मैं होप करता हूँ कि ये वाली टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर क्लियर हो गई है तो इसे आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स अब हम लोग एक मजेदार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें आप लोग को एक मजेदार सी क्लैरिटी मिलेगी, करेक्ट। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग गौर फरमाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है और हमें फाइंड क्या करनी है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m which 5 to the power m divided by 5 to the power -3 is equal to 5 to the power 5। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में करना क्या है कि अब इसकी m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं
क्या है 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ये क्वेश्चन थी हमारी। अब इसमें क्या है कि इसमें अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड में है, ठीक है, ये चीज़। तो इस चीज़ को मैं अगर इधर भेज दूँ तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एज वी नो कि जब साइड चेंज होती है तब साइन भी चेंज होगी। तो ये चीज़ डिवाइड है तो उस साइड जाके ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 टू द पावर m इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर माइनस 3। ये चीज़ इधर चल के डिवाइड से जाके उधर जाके ये चीज़ मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ये लॉ है, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे इसकी जो बेसिस है वो बेसिस इक्वल है और ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि व्हेन बेसिस आर इक्वल और जब मल्टीप्लाई हो तो इसकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, करेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 5 टू द पावर 5 प्लस माइनस 3, करेक्ट, क्योंकि एज वी नो कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। ये चीज हमने अभी डिस्कस की कुछ देर पहले लॉ में कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m प्लस n, क्योंकि बेसिस इक्वल होती है और जब मल्टीप्लाई होती है तो उसकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, करेक्ट। तो ये चीज ऐड हो गई यहाँ पे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीज क्या निकल के आ जाएगी, 5 है, 5 टू द पावर 5 प्लस माइनस 3 है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3 दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी 5 टू द पावर 2। तो 5 टू द पावर 2 क्या हो जाएगी कि लाइक जैसे कि अब आप यहाँ पे इस दोनों में देख सकते हो कॉमन एक चीज़ कि इसकी जो बेस है, दोनों की बेस मतलब RHS और LHS की, इन दोनों की बेसेस इक्वल है। तो जब बेसेस इक्वल होती है तो इसकी बेस कैंसिल हो जाएगी। देन हमारी जो आंसर निकल के आएगी वो हम आएगी m इज इक्वल टू 2, करेक्ट। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और उसके बाद इजीली आंसर निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत इजी थी। लाइक इसमें क्या करना था, एक बार फिर हम लोग गौर फरमाते हैं कि लाइक इसमें था क्या कि इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि लाइक ये चीज़ डिवीजन में थी तो इधर साइड मैंने भेज के इसे मल्टीप्लीकेशन में कर दी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में करने के बाद इसकी बेसेस इक्वल थी तो इसकी एक्सपोनेंट ऐड हो गई, क्योंकि एज वी नो फ्रॉम द लॉ कि बेसेस इक्वल जब मल्टीप्लाई होगी तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगी, करेक्ट। तो ऐसे करके जो हमारी आंसर निकल के आई मतलब प्रोसेस के, तो यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस में इसमें जो इसकी बेस थी वो इक्वल थी। तो जब बेसेस इक्वल थी और इसकी जो एक्सपोनेंट की पावर थी वो 5 टू द पावर m थी और 5 टू द पावर 2 थी, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई दैट इज m इज इक्वल टू 2। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक जैसे कि ये दोनों चीज कैंसिल हो गई तो m इज इक्वल टू 2 हमारी आंसर निकल के आ गई। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू राइट दिस देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन इजीली राइट एज पर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग गौर फरमाते हैं कि इसमें अब हमें सिंप्लीफाई करनी है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें है 25 इंटू टी टू द पावर माइनस 4 बाई 5 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर माइनस 8, करेक्ट। इस फॉर्म में है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो जो भी है बेसिस को इक्वल करेंगे। तो लाइक इसमें 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू टी टू द पावर माइनस 4, ये चीज़ ऐसी रह जाएगी। नीचे में हम लोग आते हैं लाइक डिनोमिनेटर में, तो 5 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू 5 हो गई, और टी टू द पावर माइनस 8, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब आप देख सकते हो कि ऊपर में कोई भी चीज़ अभी नहीं होगी, ठीक है, लाइक 5 टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर माइनस 4, ये चीज़ अभी ऐसी है। नीचे में अब अगर हम लोग गौर फरमाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 5 है ये 5 इक्वल बेस में है और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो होता क्या है कि व्हेन बेसेस आर इक्वल देन द एक्सपोनेंट्स गेट ऐड व्हेन इट मल्टीप्लाइड। तो 5 यहाँ पे, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे बेस इक्वल है तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो -3 + 1 हो जाएगी, करेक्ट, इंटू टी टू द पावर माइनस 8, ठीक है। अब इसे अब हम लोग करते हैं, ठीक है। इस वाले को मैं इस जगह पे लिखता हूँ, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे फॉलोड हो गई। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 5 टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर माइनस 4 बाई, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि 5 टू द पावर -3 + 1 थी, ठीक है। तो 5 टू द पावर -3 + 1 क्या हो जाएगी 5 टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर -8,
करेक्ट, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद करना क्या है हमें, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 5 है, मतलब ये दोनों चीज़ डिवाइड हो रही है। तो जब व्हेन बेसिस आर इक्वल और जब दोनों चीज़ डिवाइड होती है तब जो उसकी एक्सपोनेंट होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन इसमें आप एक चीज़ गौर फरमा सकते हो कि यहाँ पे जाए जो दोनों चीज़ है, ठीक है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 5, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि वो -3 थी, तो ये चीज़ यहाँ पे -2 थी। ठीक है, ये चीज़ -2 थी, यहाँ पे 2 थी, तो यहाँ पे -2 हो जाएगी इंटू t⁻⁻4 बाय t⁻⁻8, क्योंकि ये दोनों चीज़ बेसिस इक्वल थी, डिवाइड हो रही थी, तो इसकी जो एक्सपोनेंट हुई वो सब्ट्रैक्ट हो गई, और जैसा कि यहाँ पे नीचे में ये चीज़ थी तो t⁻⁻8 ये वैसे ही रह गई, करेक्ट। अब इसे हम लोग करते हैं, तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5⁻2 - 2 है, तो यहाँ पे जैसे कि माइनस माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5⁻2 + 2 इंटू क्या है यहाँ पे t⁻⁻4 बाय t⁻⁻8 है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग नीचे इसमें आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 5⁻2 + 2 4, 5⁻4 हो गई। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो लाइक यहाँ पे t है, ठीक है, दोनों में है, और ये दोनों t डिवाइड हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये चीज़ इसकी जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे t⁻⁻4 -8 हो जाएगी, करेक्ट, ये चीज़ हो गई। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या निकल के आ जाएगी, 5⁻4 इंटू t⁻⁻4 + 8, करेक्ट, ये चीज़ हो गई। इसे अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस जगह पे, तो ये चीज़ क्या निकल के आई, 5⁻4 इंटू t⁻4, ठीक है, ये चीज़ हमारी निकल के आई, क्योंकि -4 + 8 यहाँ पे 4 हो जाएगी, करेक्ट, तो ये चीज़ आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 5 क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइक जैसे कि 5⁻4 है, तो 5 हम लोग 625 बोल सकते हैं, क्योंकि 5⁻625 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे ये चीज़ 2 थी, ठीक है, क्योंकि 2 तो यहाँ पे किसी से नहीं मतलब डिवाइड हुई थी, ना कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हुई थी, ठीक है, तो ये चीज़ 2 थी यहाँ पे। तो 5⁻4 ये 625 हो जाती है, तो 625 t⁻4/2, तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई, करेक्ट। तो कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आई। तो इसमें करना क्या था कि लाइक आप जैसे कि देख सकते हो कि 5⁻4 625 हो गई, और यहाँ पे t⁻4 थी, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारी 2 थी ये किसी से नहीं मतलब ना ये चीज़ डिवाइड हुई थी ना ये चीज़ मल्टीप्लाई हुई थी, तो इसलिए 2 यहाँ पे रह गई। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ में हमारी आंसर तो निकल के आ गई, लेकिन फिर से हम लोग इसे समझते हैं कि इसमें मैंने क्या किया। तो लाइक अगर इसमें अगर बात की जाए तो इसमें लाइक मेरी फर्स्ट अप्रोच थी कि लाइक जो भी इसकी जो वैल्यू है तो उसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, लाइक बेस को इक्वल रखने के लिए। लाइक 25 को मैंने 5⁻2 लिखा, जस्ट बिकॉज 5⁻2 25 हो जाती है, एज वी नो कि 5 × 5 दैट इज 25, और 10 को मैंने 2 × 5 के फॉर्म में लिखा, एज वी नो कि 2 × 5 10 हो जाती है, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे करके आंसर निकल के आ गई कितनी इजीली, 625 t⁻4/2। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपकी भी आंसर बहुत इजीली निकल के आ जाएगी। हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन थी, तो आप लोग भी सिंप्लीफाई कर लोगे इजीली, बट आपको उसके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसमें आपको एक बेस और अच्छी कमांड मिल जाएगी, करेक्ट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी ये लेक्चर 2 इस चैप्टर की यहीं पे एंड होती है, एंड मैं होप करता हूँ कि आपको सारी टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, जो भी सारी टॉपिक्स ये इस लेक्चर में कवर हुई है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लाइक अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लेक्चर 1 की वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैप्टर की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे, और विच इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो तब तक के लिए यार अगर आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले हो देन वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को हिट करने मत भूलना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।